अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर, जो कि एक एजुकेशनल पर्पसेस चैनल है। और यहां पर किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते हैं। तो बिना आपका वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस को। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह एफओएमसी आने से पहले भी मैं आप लोगों से यही बात अर्ज़ कर रहा था कि डॉलर इंडेक्स जो है वो बुलिश है, और उसमें हमारे पास फ़िलहाल कोई भी सेलिंग सेंटीमेंट नहीं है। आपने देखा कि डॉलर इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ रिकवर किया है। ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप था, वॉल्यूम इम्बैलेंस था। इनफैक्ट उस वॉल्यूम इम्बैलेंस में प्राइस ने थर्सडे को टैप किया और फ्राइडे ने उसको कंटिन्यू किया है। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो उसका नेक्स्ट टारगेट 109.468 यूएस डॉलर्स है। उसके अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि बस एक डेली का और फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पर देखना है, तो इसकी जो बुलिशनेस है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। तो डॉलर इंडेक्स में हमारा जो डायरेक्शनल बायस है वो बुलिश है। लिहाजा यूरो यूएसडी में हम सेल देखेंगे। और यूरो यूएसडी का जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है वो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप को अगर प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो बड़ी आसानी के साथ फिर यूरो यूएसडी जो है वो 1.01766 यूएस डॉलर्स तक जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। थोड़ी देर के लिए इसमें यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन हमने करनी इसकी सेल ही है। हमें डेली में कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप दिखे या 4H में कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप दिखे तो हमें इसमें सेल ही करना है। लाइकवाइज हमें जीबीपी यूएसडी में भी सेल ही करनी है। और जीबीपी यूएसडी जो है हमारा जनाब, वो उसका पहला जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो है 1.22928 यूएस डॉलर। सो हमें डेली में, वीकली में, 4H में कहीं भी कोई सेल का सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है तो हम उसको पहली अटेम्प्ट पे सेल ही फाइंड करेंगे। हाँ, अगर जीबीपी यूएसडी का आप वीकली में एनालिसिस करें जाकर, तो जीबीपी यूएसडी वीकली एनालिसिस के मुताबिक अपने एक वीकली फेयर वैल्यू गैप उसने बनाया बाय का। यहाँ से हमें बाय देखनी चाहिए। तो अब वीकली जो है वो डॉलर के अगेंस्ट, जीबीपी यूएसडी का वीकली टाइम फ्रेम डॉलर के अगेंस्ट हमें बाय बताने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं डॉलर को दोबारा वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखूं, एक छोटा सा सेल का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है, बट ये इतनी बड़ी रिजेक्शन जो है ये हमें ये नहीं बताती कि यहाँ से हमें सेल देखनी चाहिए। हमें वीकली डॉलर इंडेक्स में हम सेल कब मानेंगे? जब डॉलर इंडेक्स सेल में कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा 4H टाइम फ्रेम में। तो लिहाजा डॉलर इंडेक्स की वजह से हमें जीबीपी यूएसडी को भी थोड़ी देर के लिए सेल ही देखना पड़ेगा। एयूडी यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो एयूडी यूएसडी में भी हमें सेल ही देखनी है। डेली में या 4H में कोई भी सेल का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो आपको वहां से सेल करनी चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसने डेली के फेयर वैल्यू गैप को टैप किया है, और टैप करने के बाद प्राइस ने ह्यूज रिजेक्शन ली है, तो लिहाजा इसके नीचे जाने के चांसेस बेशुमार हैं। एनजेडी यूएसडी की बात करें तो एनजेडी यूएसडी में भी हमें सेल ही देखनी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बुलिश है। तो यहाँ पर भी हमें डेली में या 4H में कोई भी सेल का फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा तो हमें सेल करनी है। यूएसडी सीएचएफ क्योंकि डॉलर इंडेक्स की डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है, लिहाजा इसका जो नेक्स्ट टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो 0.91529 है। हमें इसमें बाय ही देखने की कोशिश करनी है। डेली में तो हमारे पास कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं है, और वीकली में भी हमारे पास ऐसा कोई बाइंग ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पर आपको 4H में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखता है तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई ने भी डॉलर इंडेक्स की डायरेक्शन में ही क्योंकि चलना होता है, लिहाजा इसमें भी अगर आपको कोई डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप दिख जाए तो आइडियली वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें आप 4H के टाइम फ्रेम में जाने की कोशिश ना कीजिएगा। यूएसडी कैड की अगर मैं बात करूं तो यूएसडी कैड जो है उसने भी डॉलर इंडेक्स की डायरेक्शन में बुलिश ही जाना है, लिहाजा यहाँ पर भी आइडियली तो डेली का गैप आपको दिखना चाहिए, लेकिन अगर कोई 4H का गैप भी आपको दिखाई दे जाए तो आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं।
यूएस ऑयल की अगर मैं बात करूं तो मंथली से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। मंथली में आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्राइस ने बड़ी ह्यूज रिजेक्शन ली है, और वीकली में हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है। तो यूएस ऑयल को भी हम इसी वीकली फेयर वैल्यू गैप से सेल करने की कोशिश करेंगे। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप जो है 75.128 से लेकर 76.569 है। तो यूएस ऑयल में भी हमारे पास किसी किस्म का कोई सेल सेंटीमेंट फिलहाल, बाय सेंटीमेंट फिलहाल नहीं है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर जो है वो बुलिश दिखाई दे रहा है, और सिल्वर जो है वो इस प्रीवियस वीक के हाई के पास मैं इसको सेल देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर कोई सेलिंग रीज़न हमें प्रोवाइड नहीं किया है। और बेहतरीन अंदाज में प्राइस ने यहाँ पर हमारे पास एक डेली का फेयर वैल्यू गैप दे दिया है 30.821 से लेके 31.117। इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से आपको सिल्वर में बाय ही देखनी चाहिए। अगर मैं अब हम चलते हैं जनाब नैस्डैक की तरफ, और नैस्डैक को अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में देखूं तो नैस्डैक अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप से उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये वीकली कैंडल ने बॉटम से बहुत रिजेक्शन ली है, लेकिन स्टिल वी डोंट हैव एनी बाय सेंटीमेंट इन वीकली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम अपने इस डेली फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देता दिखाई दे रहा है। अगर आपने नैस्डैक में बाय करनी है तो प्राइस को 21867 यूएस डॉलर से ऊपर क्लोज होता देखेंगे, फिर बाय करेंगे। फिलहाल आपने इसमें सेल ही देखनी है। इमिनी एस एन पी 500 या एस एंड पी 500 इंडेक्स जो है, इसमें भी आपको सेल ही देखनी है। फिलहाल यहाँ पर भी कोई बाय सेंटीमेंट नहीं है, क्योंकि प्राइस इस डेली के फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देती हुई नीचे आती दिखाई दे रही है। आप बाय कब करेंगे? जब प्राइस 6124 यूएस डॉलर से ऊपर जाकर क्लोजिंग करेगी डेली की कैंडल, फिर बाय देखेंगे। अदरवाइज फिलहाल इसमें सेल देखनी है। डेली का या फोरेज का कोई भी सेल का फेयर वैल्यू गैप अगर आपको दिखेगा तो आप वहां से सेल कर सकते हैं। US30 की अगर मैं बात करूं तो US30 को मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें। प्राइस ने अपने प्रीवियस मंथ के हाई की लिक्विडिटी ले ली। अब प्राइस में हमारे पास एक बाय का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर। अगर प्राइस इस बाय के फेयर वैल्यू गैप को, वीकली फेयर वैल्यू गैप को 43682 से लेकर 43850, अगर प्राइस यहाँ पर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है नैस्डैक के साथ, लेकिन ये एक अभी तक सेलिंग, इसमें सेलिंग सेंटीमेंट मेरे पास नहीं आया है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको यहाँ पर डेली में कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है तो आप उसको इस वीकली फेयर वैल्यू गैप तक के लिए सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं जनाब यूरो जेपीवाई की तरफ। आपने हमसे कहा था कि जेपीवाई के भी सारे पेयर्स, जो टॉप पेयर्स हैं, आप वो एनालाइज कर दिया करें। मैंने लास्ट टाइम आपसे अर्ज किया था कि प्राइस का टारगेट जो है ये मंथली हाई है 164.893। प्राइस को जब तक इस को स्वीप नहीं करेगी हमें सेल नहीं देखनी चाहिए, और बाय भी तभी करेंगे जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज करेगी। लेकिन फिलहाल प्राइस बिल्कुल एक साइडवेज मूवमेंट में है, ना मंथली में ना वीकली में मेरे पास किसी किस्म की कोई खास डायरेक्शन नहीं है। जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो जीबीपी जेपीवाई ने अपने इस वीकली फेयरवेल गैप से सेल दिया है, और वहां से रिजेक्शन भी ली है। तो लिहाजा सॉरी, जीबीपी जेपीवाई जो है, इसमें हमें सेल देखनी चाहिए, देख सकते हैं, लेकिन आइडियली हमें डेली का एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए, फिर सेल करेंगे। डेली से नीचे मत जाएं। सी एच एफ जेपीवाई में हमें डेली का सेल का फेयर वैल्यू गैप मिल गया। सी एच एफ जेपीवाई जो है वो यूरो जेपीवाई एंड जीबीपी जेपीवाई से ज़्यादा बेहतर प्राइस एक्शन है। आल्दो ये एक क्वाइट बिग रिजेक्शन टू द बॉटम, और मुझे यहाँ से थोड़ी सी डीप रिट्रेसमेंट की उम्मीद है, लेकिन फिर भी हम 170.614 से लेके 170.903 यूएस डॉलर के दरमियान दरमियान इसमें सेल देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपका गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड की बात करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है फेयर वैल्यू गैप्स। हम फेयर वैल्यू गैप से ही अपना ट्रेंड फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और फेयर वैल्यू गैप से ही हम अपनी एंट्री रीजंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमें मार्केट में चार्ट पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें स्विंग हाई स्विंग लोज का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हमें फेयर वैल्यू गैप्स बता देते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। तो लिहाजा अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है और आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125। हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन
जारी है। तो गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड ने बड़ा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एक डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाया है, उसने ये स्विंग हाई भी ब्रेक किया है। इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से हम गोल्ड को बाय देखेंगे 2766 से लेकर 2791 US डॉलर, और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो अभी तक का जो ऑल टाइम हाई है 2817.22 US डॉलर, ये हमारा टारगेट होगा। तो गोल्ड में आपको डेली के टाइम फ्रेम से नीचे नहीं जाना है, इसी डेली के फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय करने की कोशिश करनी है। ये हमारे एनालिसिस थे जनाब। इसके अलावा हम आप हमसे पूछते हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो जनाब बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये अर्ज़ किया था कि प्राइस को इस लो के नीचे अगर क्लोज कर गई तो फिर आप इसमें सेल देखेंगे ज़्यादा, ये अभी बाय नहीं जाएगा। प्राइस ज़बरदस्त तरीके से अपने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले रही है। फिलहाल इसमें किसी किस्म का कोई बाइंग सेंटीमेंट नहीं है। जब प्राइस 50485 यानी इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से ऊपर अगर क्लोज कर जाएगी प्राइस, तो फिर हम बाय देखेंगे। फिलहाल इसमें किसी किस्म का कोई बाय सेंटीमेंट मेरे पास नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 ने भी सॉरी निफ्टी 50 भी जो है ये अपने वॉल्यूम इम्बैलेंस से देखें रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। अगर प्राइस ने प्रीवियस वीक के हाई 23632 से ऊपर जाकर डेली की कैंडल या आइडियली वीकली की कैंडल को अगर इस हाई से ऊपर जाकर क्लोज कर दिया तो फिर हम निफ्टी 50 में बाय देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम निफ्टी 50 में बाय नहीं करेंगे। डेली का फेयर वैल्यू गैप काम तो करेगा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि इस हाई से ऊपर अगर प्राइस क्लोज कर जाती है तो 23421। निफ्टी 50 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बैंक निफ्टी से, लिहाजा निफ्टी 50 अगर आज यहाँ पर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस बनाने में कामयाब हो गया 23249 से लेके 23450 इंडियन रुपीस के दरमियान, अगर प्राइस यहाँ पर एक डेली का फेयरवेल गैप आज बनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर आप मंडे को यहीं से इसकी बाय देख सकते हैं। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस थे जनाब फॉरेक्स मार्केट के और बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 के। इसके अलावा हमने कमोडिटीज़ को, सिल्वर को और क्रूड ऑयल को और गोल्ड को भी हमने आपके लिए एनालाइज किया। ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूं कि फ्राइडे को मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि हम आप लोगों को एब्सोल्युटली फ्री फंडेड अकाउंट देंगे हर बुध वाले दिन, जो शाम को 7 बजे या 7:30 बजे हम इसी चैनल पर आपके साथ लाइव आएंगे। तो हर बुध वाले दिन हम आप लोगों के साथ एक फंडेड अकाउंट फ्री में आप लोगों को देंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों को देंगे जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स होंगे और वो हमारी फ्राइडे वाली वीडियो को लाइक करेंगे और उसके नीचे कमेंट करेंगे आई नीड अकाउंट। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उस फ्राइडे वाली वीडियो को लाइक करेंगे, उसके नीचे कमेंट करेंगे आई नीड अकाउंट, तो आपका कमेंट जो है वो लकी ड्रॉ में ऐड कर लिया जाएगा। बुध वाले दिन आप लोगों की आंखों के सामने लकी ड्रॉ लाइव किया जाएगा। जिसका भी लकी ड्रॉ में नाम निकला उसको फ्री फंडेड अकाउंट दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से बुध वाले दिन रात को 7 या 7:30 बजे के दरमियान इसी चैनल पर लाइव आप लोगों के क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स के साथ। लेकिन उससे पहले आप फ्राइडे वाली वीडियो के नीचे जाके कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि लकी ड्रा में आपका नाम भी शामिल हो सके। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।